जय श्री राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपके घर में धन धान भरी रहे, आप स्वस्थ रहें, घर में मंगलिक कार्य होता रहे, खुश रहें। खुश रहना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी विषम परिस्थिति में भी खुश कैसे रहें, तो खुश रहने के लिए हम एक ही स्थान है, वो भगवान का द्वार। भगवान के द्वार पे ही हम खुश रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। वो जगत के पालनहार है मेरे प्यारे। आज कुछ भक्तों ने कमेंट में हमारे जो वीडियो देखते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, और जो सही लगा आज मैं कुछ लोगों का उत्तर दे रही हूँ। तो जो हमसे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाकर, ताकि नोटिफिकेशन हमारी कोई भी नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए, और आप अपने कोई भी प्रश्न हमें उस पर भेज सकते हैं, और भेजकर आप सूचित कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत है। अब मेरे भाई बहन जो हमसे हमेशा जुड़ के रहते हैं उनके लिए एक बार फिर से राधे राधे, और जो अभी जुड़े हैं नए उनके लिए भी जय श्री राधे राधे। तो कुछ माताएं बहनों ने कमेंट में क्या लिखा है, लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि अच्छे अच्छे कमेंट भी हमारे पास आए हैं, और सबका जवाब मैं प्रतिदिन देती रहूंगी। मैं लता दीदी जमशेदपुर से आप सबके बीच हूं। तो सबसे अधिक बात आई है कि लड्डू गोपाल प्रसन्न हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि हम कैसे प्रसन्न रहें, लेकिन अब की बार इतना सुंदर आया है कि हमारे लड्डू गोपाल अगर प्रसन्न है तो हमें कौन सा संकेत मिले या हम जान जाए कि हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हैं। सबसे पहले बात, ये 8-10 संकेत मैं बताऊंगी, और मुझे लगता है इस कलयुग में भक्ति तो बढ़ चढ़ के हो रही है, और घर घर हमारे लड्डू गोपाल जी स्थापित हैं। मैं बताऊं, दीपक जो हम जलाते हैं, हर दीपक हर भगवान के अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हम भगवान नारायण लक्ष्मी को अगर दीप जलाते हैं तो बत्ती गोल और लंबी होनी चाहिए, जो अखंड जो जलती जिस प्रकार से। और अलग अलग भगवान के अलग ढंग से दीपक जलते हैं, क्योंकि देखिए दीपक भी यज्ञ के समान है। अब आप जब दीपक जलाते हैं तो देखिएगा कि आपके दीपक में एक छोटा सा बाती एक फूल का आकार ले लेता है। एक छोटा सा सूता का, रुई का जब आप बाती बनाते हैं तो वो फूल बन जाता है। तो भगवान का भोजन क्या है? घी। भगवान को रिझाने के लिए हम इत्र, सुगंधित पुष्प, घी से ही उन्हें रिझा सकते हैं। तो पहला है कि अगर फूल बन रहा है तो समझिए आपकी पूजा भगवान ले रहे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। दूसरी कि आप अगर पूजा कर रहे हैं अपने पूजा घर में, और उसी समय कोई छोटा बालक या बालिका अपने आप आपके घर में आ जाता है, आगमन हो जाना, तो समझिए भगवान किसी न किसी रूप में आपके यहाँ पधार रहे हैं। हाँ जी। तो सबकी कमेंट तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इसी बीच में बताती हूँ कि एक बहन ने कहा है कि मैं तो किसी को नहीं मानती, सिर्फ लड्डू गोपाल ही मेरे जीवन के पालनहार हैं। बहन, आप बहुत जल्दी ही
इस सच्चाई को समझ गए। जीवन में कोई किसी का साथ नहीं देने वाला अगर है तो सिर्फ गोविंद है, और अटूट विश्वास जो गोविंद पे करता है। अच्छा, एक बात जानना, घर में अगर एक व्यक्ति भी भक्त है, पूजा पाठ करने वाला, तो पूरे घर की उन्नति हो जाती है मेरे भाई बहन। उसके बाद तीसरा कि आपके घर में आप पूजा कर रहे हैं, उसी वक्त गौ माता का आपके दरवाजे पे आ जाना। हमारे गोविंद का नाम गोबर और गौ माता से पड़ा, गोविंद गोपाल। गौ माता अगर आई है और अगर वो आवाज लगा रही हैं, आहा बहुत सुंदर, अगर आवाज लगा रही हैं और आपने उसे कुछ दिया और उसी वक्त वो वहां पे गोबर या मलमूत्र कर देती है, तो समझिए गोविंद किसी न किसी बहाना आपके यहाँ आपका साथ दे रहे हैं और बहुत प्रसन्न है। राधे राधे कमेंट में जरूर करते रहेंगे मेरे भाई बहन। उसके बाद अगर आप पूजा स्थल में हैं, पूजा कर रहे हैं, उसी वक्त कोई ऐसे संत का अचानक आ जाना, अचानक आ जाना, और आप उनकी सेवा करते हैं, या कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग, बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा करके आपको बड़ा आनंद मिलता है, तो समझ लेना गोविंद किसी न किसी बहाने प्रसन्न है, और किसी न किसी रूप में, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए मेरे प्यारे। और छठवां, अगर आप पूजा करते हैं अपने पूजा मंदिर में और आपके आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। बहुत माताएं बहनें हैं जिनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं मेरे भाई बहन। ये अश्रु नकारात्मक ऊर्जा को अश्रु के द्वारा बाहर निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश करने लगती है। ये है हमारे गोविंद के आपके घर में खुश रहने का प्रभाव। उसके बाद आप पूजा में बैठी हो या घर में हैं, अचानक कोई आपका प्रिय आपको ऐसी वस्तु लाकर देता है जो आपको बहुत पसंद है। आप सोच रहे थे कि वो चीज मुझे लेना है या वो चीज आपको खाना है, और अचानक कोई आपके यहाँ अपना आया और वो आपको देकर चला गया। ये भी संकेत करता है। उसके बाद अचानक ही आपके घर में बहुत बड़ा संकट आ गया, और देखना उस संकट से पूरे घर वाले घबरा जाते हैं, और देखते ही देखते संकट पल में खत्म हो जाता है। तो पहाड़ों से आने वाला संकट सरसों के दाना के समान गायब हो जाता है। ये हमारे प्रभु का हमारे घर में प्रसन्न रहने का संकेत है। वो हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात, आप घर से निकल रहे हैं किसी जरूरी काम के लिए, और अचानक आपके घर में अतिथि का आ जाना, और वैसे अतिथि जिसकी आपने कभी सोच भी नहीं की होगी, और वो आपके यहाँ अचानक आ जाएगा और अतिथि सेवा आप करने लग जाते हैं। अपने सारे प्रोग्राम को आप कैंसिल कर देते हैं और अतिथि सेवा में लग जाते हैं, और बहुत मन में प्रसन्नता होती है मेरे भाई बहन। ये भगवान की कृपा है कि आपके घर में बहुत खुश है। और उसके बाद आप भगवान को कभी हम
बाहर जाने लगते हैं अपने शहर से दूसरे शहर, आपको कैसे लगेगा कि हमारे गोपाल जी प्रसन्न है या उदास है? तो ये तो बड़ी फीलिंग की बात है। जो लड्डू गोपाल को रखे हैं आप सब जानते हैं कि कितना लीलाधारी है। और भगवान ने रामा अवतार में तो सीधे साधे दिखे, लेकिन कृष्ण अवतार में समय समय पे अलग अलग अवतार देके भक्तों को कृतार्थ किया है। तो कभी कभी आप गोपाल जी को जब आपको बाहर जाना है और सवेरे सवेरे उठा के स्नान ध्यान करना है आपको, तो देखेंगे लड्डू जी गोपाल जी का चेहरा एकदम बना हुआ रहेगा, जैसे उनका मूड नहीं उठने का। कभी कभी आप महसूस कीजिए आज प्रभु बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो ये सब भगवान के अनुभव हैं क्योंकि आपके घर में प्रसन्न है। और सबसे बड़ी और एक अच्छी बात, जब अब आपको अकेले में भी बहुत आनंद आता है। पहले भीड़ में रहने की इच्छा होती थी, अब आप अकेले में रहते हैं और अकेले में रहकर आप हमेशा अपने गोविंद के बारे में सोचते हैं। हाँ, और सबसे अंतिम बात कि अब आप वैसे सारे काम को छोड़कर भगवान की सेवा करने में आपको बहुत मन लगता है। चाहे उनके मंदिर को सजाना हो, उनके कपड़े पहनाना हो, स्नान कराना हो, श्रृंगार करना हो, इस सारे काम में आपको इतना तन्मयता से आप करते हैं, इतना मन लगता है कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती। और भीड़ में अगर आप हैं भी तो आपको हमेशा ध्यान रखता है अपने गोपाल की। मेरे भाई बहन, जब आप अपने घर में अगर 4 हैं और एक 5वां गिनती करने लग जाएं कि हमारे यहाँ 5 मेंबर हैं, हर वक्त होली दिवाली त्योहार में आप सबसे पहले सर्वप्रथम गोपाल जी के लिए अगर आप कुछ खरीदते हैं, ये सब उनकी प्रसन्नता का ही संकेत है मेरे प्यारे। इसलिए आप जो भी ठाकुर जी का उंगली पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, सेवा करते रहिए। फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो निश्चित ही देंगे वो। बिना फल, नारायण तो कहते हैं प्रभु कि जो मेरी सेवा करेगा वो मांगे या ना मांगे मैं उन्हें सब कुछ दूंगा। श्रीवन नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरे हरे, भजो मन नारायण नारायण हरे हरे। तो एक बार फिर मैं कहती हूँ कि भगवान कैसे प्रसन्न है। मुझे लगता है ये सारे प्रश्नों में मैंने उत्तर दिया है, और फिर भी आपको लगता है तो कमेंट के द्वारा आप मुझे सूचित करें। और जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बजाएं ताकि आपको नई वीडियो मिले, और बताएं आप कैसा वीडियो देखना पसंद करते हैं। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।